के साथ शुरू करती हूँ, पर्सनल बातें जरूर शेयर करती हूँ। इस इरादे से नहीं कि आपका दिल दुखाऊं, आपको रुलाऊं, इस इरादे से भी नहीं कि मैं अपनी अमीरी का शो ऑफ करूं। इरादा सिर्फ ये होता है कि आपको बताऊं कि सुरेखा भार्गव कहाँ से आई है और सुरेखा भार्गव कहाँ पहुंची है, और जैसे सुरेखा भार्गव पहुंची है वैसे ही आप भी पहुंच सकते हो। क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? आपने ये कैप्शन पढ़ा था जो आज है ना, आज की मीटिंग का जो है ना टाइटल है कि सुबह सुबह उठी तो अमिताभ बच्चन जी की है ना ऊंचाइयों के बारे में, ऊंचाई मूवी के बारे में पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में कि अमिताभ बच्चन जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये ऊंचाई मूवी देखने के लिए जाना। मैं सोचने लगी कि अमिताभ बच्चन जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, बोमन ईरानी है, नीना गुप्ता जी हैं, पहाड़ों की कहानी है, ये जरूर बहुत इंस्पिरेशनल मूवी रही होगी। कोई पहाड़ दिखाया है उसमें, माउंट एवरेस्ट याद आया। फिर मैं ऐसी बैठी बैठी सोचने लगी कि हम सबके जीवन में कितने सारे माउंट एवरेस्ट हैं, हम सबके दिल में, दिमाग में कितने सारे माउंट एवरेस्ट हैं, रोज ही चढ़ते हैं हम। बाहर भले ही किसी ने माउंट एवरेस्ट आज तक मैंने चढ़ा या नहीं चढ़ा, पर अपने अंदर तो हजारों माउंटेन में रोज चढ़ी हूँ, आप भी रोज चढ़ते हैं। तो हम सबके अंदर बहुत सारे माउंट एवरेस्ट हैं। ऐसे ही कुछ कुछ सूझता गया, कुछ पर्सनल लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और कहाँ से ये बातें, उसके बाद ही मैंने तुरंत ये मीटिंग बुक करी, उसके बाद ही इस मीटिंग को अरेंज किया। पर जो जो मन में बात आई वो बात आपको सुनाती हूँ। ऊंचाइयां बाहर से भी बड़ी हम सबके अंदर हैं, डूब जाने को हर दिल में एक गहरा समंदर है। जो डर गया या थम गया बस वो ही एक काफिर है। काफिर मतलब नास्तिक, जो भगवान में, अल्लाह में, गॉड में बिलीव नहीं करता, नास्तिक। जो डर गया या थम गया बस वो ही एक काफिर है, वरना बनाने वाले ने तो हर एक को बनाया एक सिकंदर है। माउंट एवरेस्ट सबके अंदर है, समुंदर सबके पास है। जो रुक जाता है और थम जाता है उसको नास्तिक में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बनाने वाले ने सिकंदर तो बना दिया, उसने तो बनाया सिकंदर है। पर अगर आप रुक गए या थम गए तो फिर आप उसमें कहाँ विश्वास रखते हो? तो बस रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और कुछ ऐसा करके दिखाना है कि भैया रोज कम से कम एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ के जाना है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? दोस्तों, मेरी जिंदगी में आजकल क्या हो रहा है, इस साल क्या हुआ है, आपको बताती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा कि अरे सुरेखा भार्गव की जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आप लोगों ने पिछले कुछ सालों से जो मेरे बारे में सुना है, मेरे चेक्स देखे हैं, मेरी गाड़ियां देखी है, मेरा घर देखा है, मेरी शानो शौकत देखी है, जो मुझे प्यार मिलता है, जो मुझे इज्जत मिलती है, वो देखा है। पर व्यक्तिगत लाइफ में आपको क्या लगता है, मेरी लाइफ में सब कुछ जब जब मैंने काम करती रही, क्या सब कुछ अच्छा चल रहा होगा? क्या सब कुछ ठीक चला? नहीं, आपको पता है बहुत संघर्ष मैंने अपने जीवन में किया। पर आपको लगता है वो तो पास्ट की कहानी हो गई। मैं आपको बताती हूँ मेरा साल कैसे जा रहा है। 26 फरवरी को मेरी माँ को ब्रेन में स्ट्रोक हुआ। उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई, वो चल नहीं पाई, वो बीमार रही बहुत। अ, कई महीने तक बहुत ज्यादा वो सफर कर रही थी। अप्रैल में मेरी सिस्टर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। उनका राइट साइड पैरालाइज्ड हो गया, ना वो बात कर पाती थी, ना वो चल पाती थी। अभी भी संघर्ष जारी है, पर रोज आगे बढ़ रही है। सुग्रा दीदी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सिस्टर, मेरी सब कुछ, मेरी बहुत बड़ी मेंटल सपोर्ट रही, उनको कैंसर हुआ। पहले कहा गया कि जी कैंसर ना बस हल्का सा ही है, छोटा सा लंप है, खाली वो लंप निकाल देंगे। फिर हुआ नहीं नहीं कीमो करेंगे, फिर हुआ नहीं नहीं रेडिएशन करेंगे, फिर हुआ कि नहीं हल्की वाली कीमो करेंगे। और मैं पिछले 5 महीने से उनको संघर्ष करते देख रही हूँ। फिर मेरी माँ चली गई। उस बीच में मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ। एक मार्केटिंग प्लान चेंज होना जितना आपके लिए तकलीफ वाला होता है ना, उतना ही हमारे लिए भी होता है। कोई भी तकलीफ, कोई भी संघर्ष जो है ना, वो हर लेवल के व्यक्ति का सेम होता है। उस संघर्ष को कोई लेता कैसे है, अंतर वो होता है। मार्केटिंग प्लान चेंज हुआ, जैसे आपके लिए लॉयल्टी बदली वैसी लॉयल्टी हमारे लिए बदली। जैसे आपके लिए कम्युलेटिव प्लान बदला वैसी कम्युलेटिव प्लान हमारे लिए भी बदला, सबके लिए बदला। फिर खाली जिंदगी दुख नहीं देती है, सुख भी देती है। निशान ने अपनी है ना जीवन साथी के, अपनी जिसको कहते हैं ना सोलमेट को प्रपोज किया, उसने हाँ भरी, फिर हमने रोका किया, फिर उनका तीज का फंक्शन हुआ, फिर करवा चौथ का फंक्शन हुआ, फिर साथ में दिवाली मनाई, शादी फिक्स हुई, शादी की तैयारियां चल रही हैं, शादी का वेन्यू, शादी की डेट, शादी के कपड़े, शादी के डेकोरेटर, ये सब कुछ जिंदगी में चल रहा है। इस बीच में अभी निशान की एक छोटी सी टॉन्सिलाइटिस की सर्जरी हुई। 17 नवंबर को मेरी एक सर्जरी है जो कि मैं
है ना 15-17 दिन जिसमें मुझे है ना मेरा रिकवरी पीरियड होगा। ये सब कुछ लाइफ में चल रहा है। मेरी मदर इन लॉ की है ना विजडम टू वो उसमें प्रॉब्लम हो गई, उनको वो 7-8 सिटिंग लगी, रोज डॉक्टर के पास हर दूसरे दिन जाना पड़ता था और वो दांत में है ना कुछ कुछ किया जाता था। ये सब हमारी जिंदगी में भी चलता रहा, पर साथ में एक काम और चलता रहा, रोज की प्रोस्पेक्टिंग। मोदी केयर हमारी जान है, मोदी केयर हमारी आत्मा है। मोदी केयर में भी मोदी केयर का जो बेसिक एक्शन है वो हमारी लाइफलाइन है। सब कुछ चला, बट प्रोस्पेक्टिंग नहीं रुकी, मोदी केयर एक्शन नहीं रुका, इवेंट्स नहीं रुकी, लोगों से बात करना नहीं रुका, लीप नहीं रुका। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आपको लीप का मैसेज नहीं मिला, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ कि भैया आज लीप पर सिर्फ इसलिए कि घर में दुख है, घर में परेशानी है। अगर निशान हॉस्पिटल में भी था ना, तब भी आपको लीप मिला। कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जब मैंने 1 घंटे प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करी हो। 1.5 2 महीने, 1.5 2 साल के भी जिन लोगों ने ना चल रही थी, जिन लोगों ने हानि भरी थी, जो कभी कभी पीछे से बातें भी करते थे कि भैया ये तो पीछे पड़ गई है, उन लोगों से बात करना नहीं रोका। मैं रोज 1 घंटा रिजेक्शन लेके ही मेरा खाना बचता है। मुझे 1 घंटा अनकंफर्टेबल होने में मेरा कंफर्ट जोन हो गया है। वो 1 घंटा जब दुनिया मुझे हिलाती है कि ना नहीं नहीं ये ऐसा है, बहुत सुना है, अरे नहीं देखेंगे, ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। जब लोग ये बोलते हैं ना, आप सोचो मैं 25-27 साल से लोगों को सफल होते हुए देख रही हूँ। मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते बजाते लोग सफल हुए हैं, और फिर भी मुझे 1 घंटे लोग मना करते हैं, लोग बहाने बनाते हैं, लोग जेन्युइन रीजन देते हैं, लोग अपनी जेन्युइन कंसर्न बताते हैं, और किसी ना किसी कारण से वो 1 घंटा प्लेजेंट नहीं होता है मेरे लिए, पर मैं 1 घंटा वो काम करती हूँ, हर हाल में करती हूँ। कोर है मोदी केयर हमारा। तो क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जब से प्लान आया, जब से नया प्लान चेंज हुआ, हम बेसिक करते रहे। एक काम किया, किसी भी हाल में किसी भी नेगेटिविटी को अपने मन में नहीं आने दिया, क्योंकि हमें पक्का पता है कि भैया मोदी केयर में पहले कुरियर सर्विस नहीं थी, होम डिलीवरी नहीं थी, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं थी, ऑनलाइन ऑर्डरिंग नहीं थी, 10,000 रुपए का मिनिमम कुरियर था, 7.5% का कुरियर चार्ज था, 3.5% की ऑक्ट्राई थी, कोई भी जूम, कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब, कोई टूल नहीं था, सब कुछ। अगर आज एक प्रोस्पेक्ट का कॉल आया है कलकत्ता से, तो टिकट उठा करके ट्रेन का उससे मिलने जाते थे कलकत्ता। न जाने कितनी बार ऐसा किया है, पर क्या वो प्रॉब्लम आज प्रॉब्लम रही है? वो नहीं रही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो अगर आज कोई चेंज हमें उतना प्लेजेंट नहीं भी लग रहा है, तो भी हमें पक्का पता है कि यही चेंज अगर हमने दिल से अपना लिया, तो यही चेंज हमारी लाइफ चेंज कर देगा। और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने मन में आने नहीं दिया, और पूरा भरोसा रखा, फेथ रखी, आस्था रखी कि समीर मोदी जी है ना, मोदी केयर है ना, टेबल के उस तरफ जो कर रहा है वो मोदी केयर कर रहा है, हमें तो टेबल के इस तरफ वही करना है जो पहले करना था। पहले भी लोगों की लिस्ट बनानी थी, उनसे उनके सपनों की लिस्ट बनवानी थी, पहले भी लोगों को इनवाइट करना था, पहले भी लोगों के नखरे उठाने थे, अभी भी लोगों के नखरे उठाने हैं। पहले भी कोई तेल चूने के लिए हमारे लिए नहीं आता था, अभी भी तेल चूने के लिए हमारे लिए नहीं आने वाला। हमें तो वही बेसिक करना है, बाकी जो करना है वो टेबल के उस तरफ बैठे मैनेजमेंट ने करना है, और उससे भी बड़ा जो करना है वो तो ऊपर वाले ने, कायनात ने करना है। तो पंगा ही कहाँ पड़ा है हमारा? बेसिक ही तो करना है ना, बेसिक कर करके खुश होना है। दोस्तों करते गए, ऐसा नहीं है कि आपके पैर में जो कांटा चुभा वो कांटा हमारे 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 पैर में नहीं चुभता, आपके दिल को कोई बात परेशान करे तो वो बात हमें परेशान नहीं करती, ऐसा नहीं है। पर कुछ भी किया, खुशी खुशी किया, दुखी दुखी किया, री करते किया, पर हर हाल में बेसिक को फॉलो किया। तो देखो क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। पिछले 1-1.5 महीने से किसी से बात चल रही थी, आदतन हम नाना लेने वाली। उससे पहले एक बात बताती हूँ आपको कि जो मैंने किया उसका नतीजा क्या हुआ। जब पिछले 27 साल से कोर करने की आदत डाले रखी, तो उसका नतीजा क्या हुआ पहले वो बताती हूँ। निशान की बर्थडे है परसों। पिछले 10 साल से जिस दिन निशान को लग्जरी वॉचेस के बारे में पता चला था ना, उस दिन से वो एक घड़ी पे उसकी नजर थी, रोलेक्स की पेप्सी। मम्मा घड़ी हो तो ऐसी हो, मम्मा घड़ी हो तो ऐसी हो, मम्मा घड़ी हो तो ऐसी हो कहता था। और पिछले 5 साल से हम हर साल
रोलेक्स के, कपूर सन, साउथ एक्स के शोरूम पे जाते थे और हमें कहते थे हमें पेप्सी चाहिए, हमें पेप्सी चाहिए। दोस्तों वो घड़ी मिलती नहीं है ऑन द शेल्फ। वो घड़ी अपने प्राइस से, कोई 8 साढ़े 8 लाख रुपए की घड़ी है, वो 18-19 लाख रुपए में ब्लैक मार्केट में मिलती है, कभी कभी तो 23-24 लाख रुपए में ब्लैक मार्केट में मिलती है। और हम पिछले 5 साल से निशान की बर्थडे पर हर साल कपूर सन जाया करते थे और उसको कहते थे भैया घड़ी मंगा दो, भैया घड़ी मंगा दो। मैंने मेरी यूएस की सिस्टर, इधर उधर सारी दुनिया में कोशिश करी कि कहीं से ये घड़ियों में मिल जाए, पर क्योंकि इस घड़ी पे इतना बड़ा ब्लैक है कि ये घड़ी आसानी से मिलती नहीं है। हम 5 साल से जा रहे हैं। पहले वो कहते थे आपको घड़ी दे देंगे, आपको घड़ी मिल जाएगी और आप 17 लाख की घड़ियां लीजिए इसके साथ, और एक लिस्ट दे देते थे 10 घड़ियों की कि इन 10 घड़ियों में से छांट लीजिए 17 लाख की घड़ियां, जो 10 घड़ियां बिल्कुल अच्छी नहीं होती थी। तो भैया हम बेवकूफ तो नहीं है, सपने हमारे हैं, हम सपनों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर बेवकूफ तो नहीं है, पैसा मिट्टी में तो नहीं डाल सकते। लक्ष्मी माँ की हम बहुत इज्जत करते हैं। हम वापस बाहर आ जाते थे, फिर अगले साल फिर जाते थे, फिर अगले साल फिर जाते थे। इस बार हम फिर गए सपनों की ना, जैसे हम प्रॉस्पेक्ट के पीछे पड़ते हैं ना भूत की तरह, ऐसे हम सपनों के भी पीछे पड़ते हैं। और आपको बताऊं, ये जो रोलेक्स वाले, ये गुच्ची वाले, ये जो बड़े शोरूम वाले होते हैं ना, ये आपके साथ कोई बहुत हंस के मुस्कुरा के बात नहीं करते। ये आदतन स्ट्रेटेजिकली ये बड़े रूड से रहते हैं। जब ये रूड से होते हैं आपके साथ, तो आपको लगता है कि आपकी इज्जत नहीं कर रहे। फिर ये दिखाने के लिए कि भैया हम तुम्हारे शोरूम से सामान खरीद सकते हैं, लोग उनको उन पे रॉब मारने के लिए लोग सामान खरीद लेते हैं, इसलिए लोग बड़ा रूड बात करते हैं। हम पिछले 5 साल से जा रहे थे और 5 साल से वो कहते थे नहीं सर कुछ नहीं कर सकते, इनमें से लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो गेट लॉस्ट। मतलब गेट लॉस्ट बोलते नहीं थे, पर उनके व्यवहार में यही होता था कि हाईवे और माईवे वाली बात, करना है तो करो नहीं तो जाओ। इस बार हम फिर गए तो वो कहते हैं कि आपको पेप्सी दे सकते हैं पर आप 25 लाख की घड़ियां और लीजिए। पर इस बार एक छूट दी कि आप रोलेक्स के अलावा कोई भी लग्जरी ब्रांड और ले लीजिए। उनके पास 4-5 लग्जरी ब्रांड हैं। और दोस्तों ये जो आदत है ना, बेसिक करने की जो आदत है ना, मैं इसका इनाम बताती हूँ। इस बार मैं 25 लाख और 8.5 लाख, 33-33.5 लाख की घड़ी लेकर के उठ करके आई हूँ शोरूम से। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास, मेरी जब शादी हुई थी तो जो 150 रुपए की HMT वॉच थी ना, वो आज भी मेरे पास है। मैं तो 150 रुपए की घड़ी पहन करके मोदी केयर की मीटिंगें शुरू करी थी। आज वो 150 रुपए से 33.5 लाख, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने, पता है। कपूर सन्स में अंदर सिग्नल नहीं आते, हम एक के बाद एक के बाद कार्ड स्वाइप कर रहे थे। हमने 33.5 लाख रुपए के कार्ड स्वाइप करे, वो HDFC वाले कॉल कर रहे थे, हमें कॉल पता नहीं चली थी, आई नहीं, वहां पे कॉल नॉट रिसीव आ रहा था, उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया। HDFC को भी आदत नहीं है हम एक साथ 33.5 लाख रुपया खर्च करेंगे। पर मेरे पास आज भी मेरी HMD की घड़ी है, हर घड़ी है। वो लूना, जिस लूना पे बैठ के राजस्थान में मैं मीटिंग करा करती थी ना, वो लूना बिल्कुल बिल्कुल जर्जर हो गई है, पर आज भी मेरे अजमेर के घर में खड़ी है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज क्या परिस्थिति है मायने नहीं रखता है। आपके सपने हैं, आप बेसिक करने को तैयार हो, अगर आप अपना फोकस राइट एक्टिविटी पे करने को तैयार हो और राइट एक्शन थोड़े हार्ड के गलाने को तैयार हो, थोड़ी मेहनत, थोड़ा पसीना, थोड़ा थोड़ा वो संघर्ष, सही मायने में संघर्ष की लगे कि यार सारा बदन टूट गया है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोगों ने मोदी केयर करके आज तक अपना बदन तोड़ा है? कि अगर प्लेटफॉर्म पे न जाने कितनी रातें मैं और अरुण जी प्लेटफॉर्म पे सोए। आपको प्लेटफॉर्म पे नींद आती है? नहीं जी, खतरा, कोई पर्स ले जाएगा, कोई ये ले जाएगा। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, आपको इन सब बातों की परवाह नहीं होती है। हम अचानक से कोई हमें बुलाता था, हम उठ करके चल देते थे, टिकट होता नहीं था, ये होता नहीं था, इस ट्रेन में नहीं मिला, चलो अगली ट्रेन में है ना, टीटी को पटाएंगे, हम प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे क्योंकि थके हुए होते थे। तो एक बार को वो हार्ड के गलाने होते हैं हर पीढ़ी को। मैं निशांत को भी, आपको क्या लगता है मैं घड़ी दिला देती हूँ तो चुप होके दिला देती हूँ? जब जिस वक्त मैंने उसको हाँ भरी ना, मैंने कहा चल निशांत इस बार ले लेते हैं। मैंने वो दुकानदार के सामने वो 4 घड़ी सेलेक्ट करके करी कि चलो ये एक सरपेंटी दे दो, जो प्रियंका चोपड़ा घड़ी पहनती है, वो वाली घड़ी मैंने मेरे लिए ली है, एक ये दे दो, एक ओमेगा मैंने ऐश्वर्या के लिए लिए, एक ओमेगा स्पीड मास्टर निशान के लिए ली, और मैंने कहा चलो इसके साथ आप हमें ये दे दो। जब मैंने ऐसे चारों घड़ियां ऐसे करके आगे रखी ना कि अच्छा इनके साथ दे दो पेप्सी, निशान मेरी शक्ल देख रहा है। फिर जब हम बाहर आए तो कह रहा है मम्मा ज्यादा नहीं हो गया? मैंने कहा बेटा खर्चा करो, बस एक ही बात है, खूब मेहनत करो, रोज 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 मीन्स रोज मेहनत करो, तो फिर ये पैसा फल जाएगा। अगर एक पीढ़ी में हम सोचें कि चलो जी हमने मेहनत कर ली, अब बेतहाशा खर्चा करते चले जाएं, तो वो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी,
कि भैया पहली पीढ़ी जो है वो 10 किलोमीटर वॉक करके काम पे जाती थी, दूसरी पीढ़ी 5 किलोमीटर वॉक करके काम पे जाने लगी, तीसरी पीढ़ी एक ऑर्डिनरी कार में काम पे जाने लगी, चौथी पीढ़ी फरारी में काम पे जाने लगी, पांचवी पीढ़ी फिर से है ना ऑर्डिनरी कार पे आ गई और छठी पीढ़ी पैदल जाने लगी। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष कम होता चला जाए ना तो सफलता भी कम होती चली जाती है। ये मजे जिंदगी भर नहीं रह सकते, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रह सकते। तो मैं निशांत को बार बार एक ही बात कहती हूँ, निशांत बस संघर्ष करना है, निशांत बस संघर्ष करना है, निशांत बस संघर्ष करना है, संघर्ष सहर्ष करना है, संघर्ष सहर्ष करना है। और जो ये करते हैं ना उनको भगवान इनाम देता है। कैसे? सुनो मेरे से। मेरे पास मैं 1.5-2 महीने से किसी को फॉलो अप कर रही थी, 21 तारीख को कॉल आता है कि हम ऐसे ऐसे इस कंपनी में मेरी मदर इन लॉ काम करती हैं और वो मोदी केयर करना चाहती हैं। मैंने कहा अच्छा भैया क्या नाम है उनका? कि नहीं नाम नहीं बताएंगे आपको, नाम नहीं बताएंगे, अभी हम देख तो लें, पहले यहाँ सफल होते हैं नहीं सफल होते, अभी हम इस कंपनी में हैं, अच्छा चेक आता है, हम काम करना चाहते हैं, आप हमें मार्केटिंग प्लान समझाइए। मैंने जूम पे बुलाया, किसी ने भी वीडियो नहीं ऑन, 6 लोग थे उस दिन उस मीटिंग में, किसी ने भी वीडियो नहीं ऑन करी। समझाया, क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन एक लेडी पूछ रही थी, पर मेरे किसी से भी फोन पे किसी लेडी से बात नहीं हुई है। क्या ऑफर है आपके यहाँ? मैंने ऑफर बताया, ये बताया, सारा गणित समझाया उनको, प्रोडक्ट का गणित समझाया, प्रोडक्ट समझाए, बीवी पीवी प्रमोशन ऑफर ये वो। 21 तारीख से बात होते होते 27 तारीख को ज्वाइनिंग हुई और 31 तारीख को टीबीडी हो गए। होश उड़ गए मेरे, हक्की बक्की भौचक्की जिसको कहते हैं ना, मैं भी रह गई। हम ना पीछे फंसे रहते हैं, ये प्लान वो प्लान ये वो। हम ये नहीं जानते कि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा ही 5% लोग होते हैं जो करंट के चल रहे होते हैं, 95% लोग हमेशा नए आ रहे होते हैं और हम कहीं पीछे फंस जाते हैं, वो ऐसा वो वैसा। ये लोग तो नए थे, इन्होंने 27 तारीख को ज्वाइनिंग लगाई, 31 तारीख। आप ये सोचो इतने समय में हम किसी को 4 दिन में ना आईडी लगाना नहीं सिखा पाते हैं। आईडी लगाना, केवाईसी होना, एनईएफटी होना, ये होना वो होना, और फिर बीवी डलना शुरू होना, और फिर मंथ एंडिंग से पहले पहले टीबीडी हो जाना। मैंने कॉल किया, मैंने कहा भैया बहुत बहुत बधाई हो, ये है वो है, हम आपको माला पहनाने आना चाहते हैं। नहीं मैडम अभी नहीं, हम 6 महीने में रेड करेंगे, रेड करने के बाद हम आपको अपना नाम देंगे, तब आप हमारा नाम जहाँ छापना हो छापिएगा। 6 महीने में रेड करने को कोई तैयार बैठा है? और हम अपने सपनों में समझौते करेंगे? इतने गए बीते हम, वो क्या आसमान से उतर के आए? तो कैसे किया उन्होंने मैं आपको बता रही हूं, और आप मुझे बताना कि क्या ये सोच की शिफ्ट आपके काम आ सकती है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ क्या किया गया, पहले क्या टेक्निकली क्या किया गया, कैसे टीबीडी हुआ वो बताती हूँ, फिर आप बताना कि क्या ये मुश्किल है। एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, उस व्यक्ति के नीचे 6 ज्वाइनिंग डाली गई, 6 लोगों को ज्वाइन कराया गया। अब आप कहोगे मैम ये तो किसी दूसरी कंपनी के हैं, इनके पास तो 6 लोग रेडीमेड हैं। नहीं, मैं ही बता रही हूँ कि पहले उनका सुना रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि अगर आज आप एक प्रोस्पेक्ट हो, अगर आज आपने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, तो भी साल भर में कैसे आप भी टीबीडी कर सकते हो। मैं दोनों चीजें साथ साथ बताने वाली हूँ आज की इस मीटिंग में। पहले सुन लेते हैं इन्होंने 4 दिन में कैसे किया। एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई, उस व्यक्ति के नीचे 6 लोगों ने ज्वाइन किया। अब उन 6 में से 3 बने डायमंड, 3 बने प्लेटिनम। ये टीबीडी के लिए चाहिए होता है, 3 डायमंड चाहिए, 3 प्लेटिनम चाहिए, तो 3 डायमंड बने, 3 प्लेटिनम बने। डायमंड के नीचे कितने कितने डायरेक्टर चाहिए? 6 6 6, और प्लेटिनम के नीचे कितने चाहिए? 3 3 3, यानी टोटल 30 डायरेक्टर, 6 तिया 18 और है ना 4 तिया 12, टोटल 30 डायरेक्टर चाहिए होते हैं एक है ना व्यक्ति को टीबीडी बनने के लिए। वो एक व्यक्ति ने 6 लोगों को ज्वाइन कराया, उन 6 में से 3 लोगों ने डायमंड का स्ट्रक्चर लगाया, 3 लोगों ने प्लेटिनम का स्ट्रक्चर लगाया, 30 डायरेक्टर तैयार किए। उन 30 डायरेक्टर को डायरेक्टर कैसे बनाया गया? जिस एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया था उस व्यक्ति के नीचे 7 ज्वाइनिंग लगाई गई और उन 7 लोगों से 7,000 रुपया पर पर्सन की परचेज कराई गई। 7,000 रुपए का 50 to 60 बीवी वाले प्रोडक्ट परचेज कराई गई। अब ये जो परचेज हुई, जब 49,000 हो गया, 49,000 में 50-60% ही बीवी वाले प्रोडक्ट थे, 32,400 बीवी हो गया। अब इसमें 30 आईडी पे 7 लोग, 7 या 21, 210 लोग ये ज्वाइन हुए। वो जो 30 आईडी थी, 210 + 30 240,
6 ऊपर के थे 246 और एक बंदा खुद 247। 4 दिन में 247 आईडी लगी और 247 के 247 लोगों ने 7,000 रुपए का सामान खरीदा और बंदा टीबीडी हो गया। अब लर्निंग क्या है इसमें से? मैंने एक, ज्यादा बात नहीं करते ये लोग, कुछ बताते नहीं है, सब अपना अपने आप कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने एक बात पूछी कि मैम जब हम आपसे बात कर रहे थे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैंने कहा मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये बड़ी अच्छी टीम मिली है, जल्दी टीबीडी जाएगी। कहने लगे मैडम हम ऐसे नहीं सोचते, हम जब किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति 7,000 रुपए का सामान मूव कर सकता है, बस कर सकता है और हम इसे सिखा देंगे, ये करा भी लेगा। कर सकता है 7,000 का मूव और 7,000 का मूव करा सकता है, वो सिखा सकता है। 7,000 का खुद सामान मूव कर सकता है और 7,000 रुपए का सामान मूव करना सिखा सकता है। हम हर व्यक्ति से सिर्फ इतनी उम्मीद लगाते हैं। प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड, डबल डायमंड, रेड, टीबीडी, हम लाख लोगों से उम्मीद लगाएं तो कोई कुछ लोग हैं जो कि उस उम्मीद पे खरे उतरेंगे, पर 7,000 रुपए की परचेज की जब उम्मीद लगाते हैं और हम उसी पे फोकस कराते हैं तो 100 में से 90 लोग कर लेते हैं। हम जब किसी से ये पूछते हैं कि 7,000 रुपए की परचेज करना और सिखाने को तैयार हो क्या 1 लाख रुपया कमाने के लिए, 2 लाख रुपया कमाने के लिए, तो बंदा तैयार हो जाता है। हम लोगों को ऐसे नहीं लेके जाते कि ये करो ये करो ये करो, हम लोगों को ऐसे लेके जाते हैं कि बस ये करो। सुरेखा भार्गव के दिमाग का ना बुक बत्ती जल गई। मैंने कहा यार 247 लोग, चलो 250 लोगों को 7,000 रुपए का सामान खरीदना नहीं सिखा सकते कि हम इतने घसियारे हैं? एक टीचर होती है ना स्कूल में जो कि अपनी 30-40 साल नौकरी करती है, वो भी 250 बच्चों को तो एग्जीक्यूटिव बना देती है। हम 250 लोगों को 7,000 रुपए का सामान खरीदने से तुम्हारा 2.25 लाख रुपए का चेक आएगा। अगर इसको खरीदा और खरीदना सिखाया 2.25 लाख रुपए का चेक आएगा। क्या हम 1 साल, 2 साल, 3 साल में हम इतना काम कर नहीं सकते? हम पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करें। हमें लीप मिला है, हमें जूम पे मिला है, हमें सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर मिला है, हम सबको हमारी LOS मिली है, हम सबको मोदी केयर के ऑफिसेज मिले हैं, पूरा एक सिस्टम मिला है, सारे टूल्स मिले, हर चीज की वीडियो अवेलेबल है। क्या हम अगर अपना दिमाग सेट कर लें कि 250 लोगों से 7,000 रुपए का सामान खरीदवाना है तो असंभव काम है? अब सुनो, ये जो टीबीडी बने इनका 1,75,000 रुपए का चेक आया है। बेसिक टीबीडी है ना, हर एक लेग में 1200 पीवी है। और ये मैं बता दूं, आप कहोगे मैडम 1 महीने कर लिया, इस महीने भी 3.5-4 लाख बीवी हो गया है, क्योंकि वो 7,000 करो, 7,000 कराओ, 7,000 करो, 7,000 कराओ, 7,000 करो, 7,000 कराओ, बस यही सिखा रहे हैं। हम किस चक्कर में पड़े? अरे कंपनी ने 60 पीवी से नीचे कुछ देना बंद कर दिया ना, इसलिए हमारा चल नहीं रहा। असली बात यह है कि 120 प्लस पीवी करने वाले का ही चलेगा। हम पहले कमजोर लोगों पर टाइम वेस्ट करते थे, अब हम हर किसी को ताकतवर बना रहे हैं कि भैया 7,000 रुपए का सामान खरीदो और 7,000 रुपए का सामान खरीदना सिखाओ। उसके लिए जो भी गुट्टी में घोट करके पिलाना पड़े, जो भी रटवाना पड़े, चाहे ये रेंज, चाहे वो रेंज, चाहे ये रेंज, चाहे ये कराओ, चाहे वो कराओ, कुछ भी कराओ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी ऐसी दिमाग की बत्ती जली, मैं रोज ही 1 घंटे प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, मैंने आपको बताया, मैं एकदम से बदल गई, एकदम से ना मेरे में बिजली दौड़ गई। अगले दिन किसी से, जिनसे पहले भी बात चल रही थी, पिछले 7-8 साल से इनको फॉलोअप चल रहा था कि किसी न किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में चले जाते हैं, वहीं पे इस कंपनी में करते हैं, फिर इस कंपनी में करते हैं, पर मेरा उनसे टच बना रहता है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा सर क्या है, कैसा है, ये वो। बस मैडम हम ये कर रहे थे, फिर बीच में क्रिप्टो में चले गए थे, वहां इतना डूब गया, इज्जत सारी हमारी ये हो गई, ऐसा वैसा। उन्होंने अपना दुखड़ा अच्छे से रोया, हमने 10-15 मिनट उनका दुखड़ा सुना। फिर हमने बोला बोलो कुछ करना है? मैम आप, हम सबमिट करने को तैयार हैं, आप प्लान बताओ। मैंने ये वाला टीबीडी का प्लान उनको दे दिया। दोस्तों कल उनकी ज्वाइनिंग आ गई है और कह रहे मैडम इस महीने मेरा टीबीडी आपको गिफ्ट है। कह रहे बस 7,000, 250 लोगों से, 247 लोगों से 7,000, इतना तो मैं कर ही लूंगा। और मैंने कहा फिर आप सफल हो जाओगे। फिर उस सफलता को बेचना, और उसके लिए अब जो प्लानिंग हुई है हमारी उनकी, वो ये कि 6:30 बजे वो लीप की इवेंट करेंगे, देख उनकी पूरी टीम अटेंड करेगी। नहीं तो उसकी में ना बिग पिक्चर नहीं आती। बिग पिक्चर लीप बाकी कुछ करे या नहीं करे, वो आपको बिग पिक्चर देखने का मौका जरूर देता है। 8 बजे वो रोज गेस्ट मीटिंग करेंगे, रोज
और 9 बजे वो रोज न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करेंगे। ये हमारा आपस में तय हुआ है। रोज गैस मीटिंग होगी, गैस मीटिंग में बिजनेस समझाया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। 9 बजे ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, गेस्ट है ना, मेमोरी जॉगर कैसे बनाया जाता है, इनवाइट कैसे किया जाता है, और है ना कल की इवेंट में कैसे इनवाइट करना है, बस उतना ही सिखाया जाएगा। और फिर 8 बजे गेस्ट मीटिंग, 9 बजे किट ओरिएंटेशन, 8 बजे गेस्ट मीटिंग, 9 बजे किट ओरिएंटेशन, 8 बजे गेस्ट मीटिंग और 9 बजे किट ओरिएंटेशन किया जाएगा। कह रहे मैम आप मेरे को रोज 8 बजे 9 बजे 8 बजे 9 बजे 8 बजे 9 बजे मीटिंग करना सिखा दो, मैं 30 दिन में 247 लोग ले आऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो विजन बंदे का क्लियर हो गया ना, पहले हम बहुत कुछ सिखाते थे बट एक नंबर पे फोकस नहीं करा पाते थे, और कराते भी थे तो अच्छा हमें डायरेक्टर चाहिए होता है, हमें अपना लेवल करने के लिए कोई प्लेटिनम चाहिए होता है, हमें एसईडी चाहिए होता है, हमें प्रेसिडेंशियल चाहिए होता है, तो हम उसका फोकस काय पे कराते हैं, डायरेक्टर्स, एसईडी या ज्यादा से ज्यादा डायमंड पे, क्योंकि हमें एक डायमंड चाहिए होता है, हम उस पर फोकस कराते हैं उसका। अब मैं आपको एक और गणित की बात बताती हूँ। जो ये नया टीबीडी बनाना, इसका मैंने एनालिसिस किया। अब जितने भी लोगों ने ये 7,000 रुपए का सामान खरीदा ना, इनका 300 से 500 के बीच में चेक आया। भैया 300 से 500 रुपए का चेक कुछ नहीं होता। अब आप एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराओ और उसको बोलो भैया सामान खरीद और सामान के बारे में बात कर, पहले महीने भी इतने का चेक आएगा, दूसरे महीने भी इतने का चेक आएगा, तीसरे महीने भी चेक इतने का आएगा, बंदा छोड़ के जाएगा ही जाएगा। हमने उसको बड़ी पिक्चर दी नहीं, हमने सिर्फ बोला मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, प्रोडक्ट पे बात कर, शेयर कर, बेच, खरीद, इतना पीवी कर, 120 पीवी कर। हमने उसको पूरा कंप्लीट वो तो साइकिल तो समझाया ही नहीं सक्सेस का, हमने उसको छोटा सा टुकड़ा बता दिया, 2-4 महीने वो उसी में अटक गया। फिर हम ज्यादा बंदे से कहते हैं तू डायरेक्टर बन। जो डायरेक्टर बने उनको 6,500 6,600 रुपए का चेक आया है। अब हमें, क्योंकि हमें डायमंड बनना होता है, क्योंकि हमें प्रेसिडेंशियल बनना होता है, हमें प्लेटिनम बनना होता है, तो हम भैया लोगों को डायरेक्टर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। हम डायरेक्टर बन के 6,500 रुपए का चेक आया, पहले महीने भी हम खुश हो गए, चलो जी हमारा तो लेवल हो गया, दूसरे महीने भी हम खुश, तीसरे महीने भी हम खुश, बंदे का तो 6,500 रुपए का चेक आया, वो तो डूबने लगा। जो प्लेटिनम बने उनका लगभग 20,000 रुपए का चेक आया। जो रेसिडेंशियल जो डायमंड बने हैं उनका 33,000 रुपए के करीब का चेक आया। अब ये तो बहुत छोटी इनकम है, इतनी इनकम के लिए इतनी नानुकर, इतने नखरे कौन सा है, लोग डूब जाते हैं और वो मोमेंटम नहीं बन पाता। पर भैया खुद सीख के और खुद सिखा के स्पीड थोड़ी पकड़ के मोमेंटम बढ़ा करके किसी ना किसी ट्रेनिंग रूम मोदी करके एमएससी को यूज करके धक्का लगा करके जूम मीटिंग को यूज करके धक्का लगा करके 250 लोग 5-6 महीने में ले आओ, 1.25-2 लाख रुपए का चेक आए, उसके लिए कोई उल्टा लटकने को तैयार होगा कि नहीं लटकने को तैयार होगा? दैट्स द मैजिक। छोटा 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 काम कराने की बजाय छोटा काम कराओ पर बड़े विजन के साथ कराओ, बड़े टारगेट के साथ कराओ और उसको फैसिलिटेट करो, उस डुप्लीकेशन को फैसिलिटेट करो। 247 लोगों को 7,000 रुपए का सामान खरीदना सिखाना है। दैट्स दी क्रक्स। इट वर्क्स, इट विल वर्क। मैंने फैसला किया है, मैं और खुश हो गई हूं। 1 घंटे की बजाय रोज अब 2 घंटे प्रोस्पेक्टिंग करने को तैयार हूं और सबको समझाऊंगी तुमको 10,000 कमाना है तो ये लेवल कर लो, 30,000 कमाना है तो ये लेवल कर लो, 1.25-2 लाख कमाना है तो ये लेवल कर लो, 247 लोगों को 7,000 रुपए का माल ना कमाना सिखाना है, वो है ना मूव करना सिखाना है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। कौन सा लेवल, कौन सा चेक, कौन सा सपना आपका अधूरा रहेगा, मुझे ये बताना बस। फिर इट वर्क्स। मेहनत तो है, मैं तो कभी भी कोई तरीका बताती नहीं हूँ, और 10 बजे तो हरगिज मैं बिल्कुल मूड में होती हूँ। ये मेरा हाई एनर्जी टाइम है, एक सुबह सुबह का और एक रात का मेरा एनर्जी टाइम है। मैं आपको अगर कभी भी रात की मीटिंग करूंगी, कभी भी सुबह 6-6:30 की मीटिंग करूंगी, मैं कोई भी छोटी बात नहीं कर सकती और कोई भी आलस की बात कर नहीं सकती। कोई शॉर्टकट मेरे को आता ही नहीं है सिखाने के लिए। मेहनत तो है पर रिजल्ट भी तो है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से कितने लोग इस पूरे अगले 1 साल में 247 लोगों को 7,000 रुपए का सामान मूव करना सिखाने को तैयार हो? बस कर जाओगे तो जीत जाओगे, नहीं करोगे तो जिंदगी तो चली रही है। फोकस करो, विजन क्लियर करो, खुद का विजन क्लियर करो, अपने लोगों का विजन क्लियर करवाओ, और शर्म नहीं करनी हमें ना ऐसे डर डर के नहीं कहना कि तू कर लेना 30 पीवी। करता है 120 पीवी तो बढ़िया है, नहीं करता है तो ठीक है, बोनस है वो, बड़ा नहीं बनेगा वो। हम लोगों को छोटा क्यों रखते हैं? हम अपनी अपॉर्चुनिटी को अंडरसेल क्यों करते हैं?
क्यों छोटी-छोटी चीज़ें हमें परेशान